प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे पद्यांश व गद्यांश को पहचानने की ट्रिक। प्यारे बच्चों, जो 18 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों, जो आपको पद्यांश को पहचानने में कठिनाई होती है, आपको उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से गद्यांश व पद्यांश को पहचान कर पाएंगे। ठीक, तो ये बच्चों देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो पद्यांश को पहचानने की ट्रिक है वो क्या होगी। ठीक, तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको करना ये होगा कि आपको जितने भी मतलब पाठ हैं, उन सभी पाठ के नाम और उनके कवियों के नाम आपको याद रखना है। ठीक, तो देखिए, जैसे पहला आपका पाठ है पवन दूतिका, तो इसके कवि को आपको याद रखना है कि इसके जो कवि हैं कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा पाठ है आपका केकई का अनुताप और इसके जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक, और तीसरा पाठ है प्यारे बच्चों श्रद्धा मनु और इसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप में जो सबसे ज़्यादा पद्यांश पूछता है वो पूछता है पवन दूतिका से और दूसरा पूछता है केकई के अनुताप से। उसके बाद देखिए तीसरा जो पाठ है श्रद्धा मनु, यानी कि ये तीनों पाठ से आपके सबसे ज़्यादा पद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है कि इन पाठ का नाम और इनसे जो कवि हैं उनके नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा पाठ है आपका नौका विहार बापू के प्रति और इसके जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक, और पांचवा लेसन आता है गीत और ये भी प्यारे बच्चों आपका सबसे इम्पोर्टेंट पाठ रहेगा जिनसे पद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए जो गीत हैं इसके जो कवि हैं कौन हैं, महादेवी वर्मा जी। ठीक, उसके बाद देखिए छठवां पाठ है आपका अभिनव मनुष्य और इसके जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक, उसके बाद देखिए अगला पाठ है मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा और इसके जो कवि हैं कौन हैं प्यारे बच्चों, अज्ञे जी। ठीक, तो देखिए जो पद्यांश पहचानने की अचूक ट्रिक है वो क्या होने वाली है। तो देखिए बच्चों, जो सबसे पहला पाठ आता है आपका वो आता है पवन दूतिका से। ठीक, तो देखिए जब भी प्यारे बच्चों पवन दूतिका से पद्यांश कोई पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, उसमें आपको ढूंढना है कि देखिए क्या ढूंढना है, आपको उसमें देखना है कि कलांता, मलिन, लज्जाशील, कमल मुख, लतिका, नीली फूल, सूखी जाति, धरा में पड़ी हो, खिन्ना, नव जलद से। अगर इसमें से कोई भी प्यारे बच्चों आपको शब्द उसमें मिल जाएंगे तो आप जान लीजिएगा प्यारे बच्चों कि कौन सा पाठ है, ये कौन से पाठ से लिया गया है, पवन दूतिका से और इसके जो कवि हैं कौन हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों इसके आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद आता है आपका दूसरा पाठ केकई का अनुताप। ठीक, और इसके जो कवि हैं कौन हैं प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक, तो देखिए इसके पद्यांश को पहचानने की ट्रिक क्या होगी प्यारे बच्चों, तो आपको उसमें देखना है कि भरत भद्र, केकई, मैया, अबला जन, वत्सल, हा लाल, माता न कुमाता, लौट चलो घर भैया। ठीक, भारत से अनुताप, आर्य जननी, यानी कि जितने भी आपको इसमें शब्द दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, कोई ना कोई शब्द आपको उस पद्यांश में मिल जाएगा। तो आप जान जाइएगा कि कौन से पाठ से लिया गया प्यारे बच्चों, कैकेयी का अनुताप से। ठीक, उसके बाद देखिए इसी में आता है आपका गीत। ठीक, और गीत के जो पद्यांश होंगे प्यारे बच्चों उनमें क्या दिया होगा, तो उसमें दिया होगा शिशिर, ठीक, खंजन, यही आता है मन में। देखिए यही आता है मन में, मुझे फूल मत मारो, यानी कि ये आपको क्या करेंगे उस पद्यांश में देखने को मिल जाएंगे। तो आप जान जाइएगा प्यारे बच्चों किस पाठ से है ये गीत। ठीक, उसके बाद देखिए अगला पाठ आता है आपका श्रद्धा मनु और इसके जो कवि हैं कौन हैं, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, तो देखिए जो श्रद्धा मनुष्य प्यारे बच्चों आपका पद्यांश पूछेगा उसमें आपको क्या ढूंढना है, तो आपको उसमें देखना है कि देखिए
जब भी आपका पद्यांश श्रद्धा मनुष्य होगा तो उसमें उस पद्यांश में दिया होगा सुकुमार जलधि फूटे कितने, देखिए कितने उत्स, ठीक, कौन हो तुम, नील परिधान, पतझड़, शैलमाला, तपस्वी, शक्ति के विद्युत कण, ठीक, यजन करते और मधुपवन गंधार देश, ठीक। यानी कि आपको इसमें से कोई ना कोई शब्द आपको उसमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आप जान जाइए प्यारे बच्चों कि कौन से पाठ से ये श्रद्धा मनुष्य, ठीक। उसके बाद देखिए आता है नौका विहार, ठीक। और इसके जो कवि हैं कौन है प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक। तो देखिए इसमें से प्यारे बच्चों थोड़ा सा कम पूछा जाता है लेकिन आपको याद रखना है, ठीक। तो देखिए इसके लिए जो ट्रिक होगी क्या होगी प्यारे बच्चों, होगी त्यों त्यों लगती नाव पर चांदनी रात की प्रथम पहर, ठीक। तो यानी कि ये शब्द आ जाएंगे प्यारे बच्चों तो आप जान जाएंगे कौन सा पाठ है वो, नौका विहार, ठीक। उसके बाद चलते हैं अगले पाठ की ओर। देखिए अगला पाठ है आपका गीत और इसके जो कवि हैं कौन हैं, महादेवी वर्मा जी, ठीक। तो देखिए इसकी जो पहचानने की ट्रिक होगी प्यारे बच्चों क्या होगी, और इसमें से प्यारे बच्चों ये जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा और आप अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा, ठीक। तो देखिए और क्योंकि प्यारे बच्चों जो गीत पाठ है इससे भी आपके पद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए जब भी गीत से कोई भी पद्यांश पूछा जाएगा तो उसमें दिया होगा आना जाना अकेला दुकेला बेला मेला, ठीक। देखिए अकेला दुकेला बेला मेला, बदली मछली निकली खेली चली, ठीक। यानी कि ये शब्द आपको इसमें क्या हो जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए सबसे आपका अंतिम पार्ट होगा अभिनव मनुष्य, ठीक। तो देखिए इससे जब भी पद्यांश पूछेगा प्यारे बच्चों तो आपको इसमें ढूंढना रहेगा कि देखिए यदि विज्ञान है, यानी कि यदि विज्ञान है, आज की दुनिया नवीन, सावधान मनुष्य और सृष्टि का श्रृंगार, ठीक। यानी कि ज़्यादातर प्यारे बच्चों आपको इसमें ये मिल जाएगा कि आज की दुनिया नवीन या सावधान मनुष्य और यदि विज्ञान है, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ भी दिया होगा प्यारे बच्चों तो आप जान जाइएगा कौन से पाठ से लिया गया है, अभिनव मनुष्य से, ठीक। और इसके जो कवि हैं कौन हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका पद्यांश को पहचानने की ट्रिक। और उसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों गद्यांश को पहचानने पे। देखिए तो देखिए बच्चों आप गद्यांश को कैसे पहचान कर पाएंगे, तो प्यारे बच्चों आपको फिर वही काम करना है कि जितने भी पाठ हैं उन सभी पाठ का नाम और इनसे संबंधित जितने भी लेखक हैं सभी लेखकों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। तो देखिए जैसे पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप और इसके जो लेखक हैं वसुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक। और दूसरा पाठ है अशोक के फूल और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक। और तीसरा पाठ है भाषा और आधुनिकता और सर जी सुंदर रेड्डी, ठीक। और प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं ये कि ये जो तीनों शुरू के पाठ हैं राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, ठीक। प्यारे बच्चों इन तीनों पाठों से आपका पद्यांश ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। और प्यारे बच्चों अगर तीनों पाठ में आप कहेंगे किससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है राष्ट्र का स्वरूप से पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप राष्ट्र के स्वरूप में जितने भी आपको गद्यांश हैं आप परीक्षा में आए हैं उन सभी गद्यांश को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए चौथा आपका पाठ है हम और हमारा आदर्श, ठीक। और इसके जो कवि लेखक हैं कौन है प्यारे बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक। और पांचवा पाठ है आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम में और इसके जो लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक। और देखिए जो सबसे पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप तो इसके गद्यांश को प्यारे बच्चों हम कैसे पहचान कर पाएंगे, तो देखिए इसकी जो ट्रिक होगी प्यारे बच्चों होगी आपको उसमें जब भी इसका गद्यांश कोई आएगा तो आप देखिएगा तो उसमें राष्ट्र, धरती, मातृभूमि, धरती माता, संस्कृति, जन, राष्ट्रीय जन, ठीक, राष्ट्रीयता, साहित्य कला और राष्ट्र संवर्धन, ठीक। यानी कि जितने भी आपको इसमें शब्द दिख रहे हैं प्यारे बच्चों आपको उनमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे,
कोई ना कोई। ठीक, तो आप जान जाइए प्यारे बच्चों कि ये किससे लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से, क्योंकि प्यारे बच्चों ये सबसे ज़्यादा राष्ट्र के स्वरूप से ही आपका गद्यांश पूछा जाता है। तो आप ये चीज़ ध्यान दे दीजिएगा और अभी से प्रैक्टिस करिएगा, और इसमें जितने भी शब्द मैं बता रहा हूँ आप उस गद्यांश में क्या करिएगा, ढूंढिएगा, तो आपको निश्चित ही मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला पार्ट है अशोक की फूल। ठीक, तो देखिए इसकी जो ट्रिक होगी क्या होगी प्यारे बच्चों, होगी सभ्यता, धर्मचारो, अशोक, विशुद्ध संस्कृत, देखिए संस्कृति, कालिदास, जिजीविषा, मर्यादा पुरुषोत्तम, मगर मन उदास होना भी बेकार है। ठीक, तो यानी कि इसमें भी कोई अगर शब्द आपको उसमें मिल जाएंगे तो आप जान जाइए प्यारे बच्चों कि किस पार्ट से लिया गया है, ये अशोक के फूल से। ठीक, उसके बाद चलते हैं अगले पार्ट की ओर। देखिए अगला पार्ट है भाषा और आधुनिकता। ठीक, तो इसमें भी प्यारे बच्चों जितने भी गद्यांश हैं आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसकी जो पहचानने की ट्रिक होगी क्या होगी प्यारे बच्चों, होगी परिवर्तनशील और गतिशील। परिवर्तनशील और गतिशील, भाषा स्वयं संस्कृति एक। ठीक, यानी भाषा स्वयं संस्कृति एक, रमणीयता और नित्य नूतनता। ठीक, काम चलाऊ माध्यम, व्यवहारिकता, नवीनीकरण, सिर्फ कुछ पंडितों। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भाषा और आधुनिकता का हो जाएगा। उसके बाद आता है चौथा पार्ट आपका हम और हमारा आदर्श। ठीक, तो देखिए इसके लिए जो प्यारे बच्चों ट्रिक होगी वो क्या होगी, होगी आकांक्षाओं के अनुरूप। आकांक्षाओं के अनुरूप महर्षि अरविंद ने कहा, रामेश्वरम, पीढ़ी दर पीढ़ी, समृद्धि और अध्यात्म, आज़ादी। ठीक, ज्ञानवान नागरिक, ऐतिहासिक तथ्य, देखिए ज्ञानवान नागरिक, ऐतिहासिक तथ्य, हम भी, ऊर्जा, अंश अंश। ठीक, तो अगर इसमें से भी कोई प्यारे बच्चों आपको उस पद्यांश में मिलेगा तो आप जान जाइए प्यारे बच्चों कि कौन से पार्ट से लिया गया है, ये हम और हमारा आदर्श। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे अंतिम पार्ट है आपका है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक, और इसकी जो पहचानने की ट्रिक है प्यारे बच्चों होगी नस्तर, हिटलर, मदर टेरेसा, कामरूप का जादू, देखिए मदर, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बूढ़ी मुस्कानमयी, प्रफुल्ल मादर। ठीक, और मदर मार्गरेट। ठीक, यानी कि जितने भी शब्द हैं प्यारे बच्चों आपको उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो आप जान जाइएगा प्यारे बच्चों कौन सी पार्ट से लिया गया है, रॉबर्ट नर्सिंग होम से। ठीक, होम में। तो ये प्यारे बच्चों आपके रही पद्यांश और गद्यांश पहचानने की ट्रिक। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।